Hi everyone, welcome to another video. So ये section 75 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Warrant must be directed to any person. जो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये 74 के बाद ही है. The chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct a warrant to any person. तो CJM और magistrate और JMF फर्स्ट क्लास जो है ये डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट किसी भी पर्सन को उनकी लोकल जुरिडिक्शन में कि वो अरेस्ट करें किसी ऐसे पर्सन को जो एस्केप हो गया है, जो कि कन्विक्ट था. ठीक है, मतलब एक कन्विक्टेड पर्सन भाग गया है, जो कि वो नहीं होता पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट. और या तो किसी ऐसे आदमी के खिलाफ वो अरेस्ट वारंट इशू करेंगे जो कि या तो कन्विक्ट हो, जो भाग गया हो, एस्केप्ड हो, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या कोई ऐसा आदमी जो एक अक्यूज्ड हो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का और भाग रहा हो, छुप रहा हो अरेस्ट नहीं होने के डर से. सेक्शन 2 है सच पर्सन शैल बी एक्नॉलेज. तो जो इंसान इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा सेक्शन 74 में, ठीक है, वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान एक्नॉलेजमेंट लेगा इसकी रिसिप्ट की, राइटिंग में जो रिसिप्ट मिलेगी उसको वारंट की, उसको एक्नॉलेज करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा उस वारंट को. एंड इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड, और जिस आदमी के लिए ये इशू हुआ था, ये अरेस्ट वारंट जिस आदमी के लिए इशू हुआ था, तो उसको अरेस्ट करके लाओ. इज इन और एंटर ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज. कोई पर्सन अगर, मतलब सच पर्सन जो है, ही विल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट. वारंट रिसिप्ट रिसीव कर लेगा राइटिंग में और एग्जीक्यूट करेगा वारंट को. इफ द वांटेड पर्सन इज फाउंड ऑन देयर लैंड और प्रॉपर्टी. मतलब अगर पर्सन जो है जिसने फ्रॉम हुम द वारंट इज इशूड, ठीक है, ही हैज टू साइन द रिटन एक्नॉलेजमेंट कंफर्म करने के लिए रिसिप्ट के, हाँ, रिसिप्ट ऑफ वारंट, और कैरी आउट कर सकता है वो अरेस्ट. ये अरेस्ट कैरी आउट कर सकता है इफ जो एक्यूज है वो पाया जाता है किसी ऑन देयर प्रोमाइसेस और लैंड. ये सब सेक्शन जो है ये लिमिट करता है पावर्स प्राइवेट पर्सन की. दे कैन ओनली अरेस्ट द एक्यूज इफ फाउंड ऑन अ प्रॉपर्टी अंडर देयर कंट्रोल. समझ रहे हो, मतलब ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये एक तरह के प्राइवेट पर्सन हैं जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसे वारंट जिनमें उनको एग्जीक्यूट करने की पावर मजिस्ट्रेट दे रहा है. बट ये एज अ पुलिस ऑफिसर की तरह अरेस्ट करने के लिए कहीं भी घुस नहीं सकते हैं. समझ रहे हैं. सबसेक्शन 3 कह रहा है व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested. मान लो जिसको अरेस्ट करना था वो अरेस्ट हो गया है, ही शैल मेड ओवर, तब वो क्या करेगा, वो उसको सौंप देगा. कहाँ सौंप देगा, उसको और वारंट को. तो अरेस्टेड पर्सन और वारंट जो इशू किया था उसके पास, वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को, वो क्या करेगा उसके बाद, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो पुलिस ऑफिसर इसको लेके जाएगा मजिस्ट्रेट को जिसके अंडर ये जुरिस्डिक्शन पड़ता है, या तो फिर उसने बेल करवा रखी हो सेक्शन 73 में. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है मान लो, ठीक है, जो एक्यूज है नॉन बेलेबल ऑफेंस का और छुप रहा है किसी प्राइवेट गेटेड कॉलोनी में, ठीक है. पुलिस आर अनेबल टू एंटर इमीडिएटली ड्यू टू लीगल प्रैक्टिकल फेलियर. ठीक है, तो अब क्या होता है, जेएमएफसी जो है मान लो फर्स्ट क्लास, ये इशू कर देते हैं वारंट किसके लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए, या मैनेजर के लिए इस कॉलोनी के लिए, कि तुम ऑथराइज्ड हो, तुम जाओ उसको अरेस्ट करके लाओ. अगर वो पकड़ा जाए उस कॉलोनी में, तो पर्सन जो होगा वो रिसीव करेगा वारंट और उसको अपनी कॉलोनी से पकड़ के लाएगा और पुलिस स्टेशन में जमा कर देगा उसको. दैट इज इट. थैंक यू सो मच.